डेली करंट अफेयर्स देखते हो फिर भी जनरल अवेयरनेस याद नहीं होता, और कंटेंट तो इतने सारे हैं, लगता है सब तो पढ़ा है, पर जब एग्जाम्स मॉक्स देने की बारी आती है तो लगता है कि आप सब कुछ भूल गए। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, इस वीडियो में मैं बहुत ही जनरल और सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल आपको जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं एक मिथ क्लियर कर देती हूँ। जनरल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो, और करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा वीडियोस देखो। लेट मी क्लियर वन थिंग इज दैट कि बैंक एग्जाम्स जो होता है वो स्मार्ट स्टडी मांगता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि तो इन स्टेप्स को फॉलो करो जो कि आपके लिए बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। स्टेप वन इज कि आप अपने सोर्स को फिक्स करो। यस, अगर आप 4-5 सोर्स यूज करते हो, पीडीएफ्स को यूज करते हो, उसके बाद पता है रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट सिर्फ कंफ्यूजन और उसके साथ नेगेटिव रिजल्ट। पता है क्या आता है? कंफ्यूजन और ओवरलोड। हाँ, तो सबसे पहला काम ये करो, एनालाइज करो और सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह मत पढ़ो, सोर्स फिक्स करो, एक ट्रस्टेड सोर्स फिक्स करो, उनको ही फॉलो करना है आपको बस। स्टेप टू इज जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग अवेयरनेस को कभी इग्नोर मत करना। क्यों? बैंकिंग अवेयरनेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन जनरल अवेयरनेस। उसका एक अलग ही प्लेस है, ठीक है। उसको जब आप पढ़ते हो, उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एंड रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे टॉपिक हो गया आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, आरबीआई के सारे अपडेट्स हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। ये सारी चीजें कंटिन्यूसली एंड रिपीटेडली पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। आप केवल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स को करने से ही नहीं आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग अवेयरनेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि 30-40% कवर करता है इस प्लेस अपने एग्जाम में, ठीक है। मूविंग टू अवर स्टेप थ्री में हम ये जानेंगे कि रिवीजन इज मस्ट। जनरल अवेयरनेस में रिटेंशन आता है रिवीजन के ही वजह से। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, दैट इट डजंट सफिशिएंट फॉर यू कि केवल पढ़ना है। आपको डेली बेसिस पे, डेली नहीं सॉरी, वीकली आपको रिवीजन करना है। मॉक्स दो, उसके क्वेश्चंस देखो, रिवीजन करो, इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, याद रखो, और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें जानने की कोशिश करो। इससे ये होगा कि आप चीज़ों को प्रिपेयर करते हुए साथ में ही चलेंगे, ठीक है। तो दैट्स तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, स्टेप 4 वुड बी आपको स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के साथ ही पढ़ना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप स्टैटिक जीके अलग पढ़ते हो, करंट अफेयर्स अलग पढ़ते हो, बैंकिंग अवेयरनेस अलग पढ़ते हो, इट टेक्स टाइम। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी, अगर मान लो कोई स्टेट न्यूज़ आ गया, फॉर एग्जांपल ओडिशा के बारे में ही आ गया है, कोई भी न्यूज़ हो, तो उसके बारे में पढ़ो। उसके सीएम कौन है, उसके गवर्नर कौन है, वहाँ का नेशनल चीज़ें क्या है, नेशनलाइज चीज़ें क्या है, एंड लॉट ऑफ थिंग आर देयर। उनका फेस्टिवल क्या है, उनका कोई डे है तो कौन से डेट पे। तो इससे ये होगा कि एक न्यूज़ के थ्रू आप मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको अलग से स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना होगा। मतलब करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीटली फॉलो होता रहेगा। एंड सो मूविंग टू अवर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टेप 5, इसमें हम ये जानेंगे कि रिसेंट के 4 to 6 मंथ के करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से करना है एट एनी कॉस्ट। अब इससे ये फायदा होगा आपको, देखो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रिसेंट के जो एग्जाम से रिसेंट के जो 4 मंथ्स होते हैं उसको एकदम अच्छे से करो, और एक कवर के लिए 2 मंथ्स एडिशनली आप प्रीवियस 2 मंथ आप करेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा 4 to 6 मंथ के एटलीस्ट आप करिए, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाओगे उतना आपके ऊपर ओवरलोड होगा, इसीलिए क्वालिटी जो इफेक्टिवली आपके बैंक एग्जाम्स के करंट अफेयर्स में यूजफुल होगा उसके लिए वर्क करो। याद रखो, जनरल अवेयरनेस कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम कंटेंट की कमी नहीं, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है। कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से है। अगर आप डेली 30 to 40 मिनट डेली स्मार्टली जनरल अवेयरनेस को देते हैं तो ये आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोरिंग वेपन बन सकता है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
Okay, thank you for watching.